अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक मरतबा फिर से नूर मुकद्दम जो इस्लामाबाद के अंदर एक केस सामने आया है, एक मर्डर केस, उसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। 2 रोज़ पहले हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है। 2 दिन पहले तक जो इन्फॉर्मेशन थी उस केस के मुतालिक, उस वीडियो के अंदर हमने वो आपके साथ कंप्लीट शेयर की है। और आज की वीडियो के अंदर अब तक जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नई चीज़ें इसके अंदर सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले आप वो वीडियो देख लें, आपको यहाँ पर ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल क्यों किया, इसकी वजूहात जो अब तक सामने आई है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है नूर मुकद्दम केस में, उसके अंदर क्या अब तक जो हमारे सामने चीज़ें आ सकी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम को बिलाकर ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल क्यों किया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र पिछले कई साल से रिलेशनशिप में थे और ज़ाहिर जाफ़र जो है वो एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का इंसान था। उसके एंगर इश्यूज़ थे, उसके साथ छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आता था। और जो इस तरह के लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहम भी हो जाता है, ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ज़ाहिर जाफ़र को ये लगता था कि नूर मुकद्दम जो है वो उसे चीट कर रही है, किसी और के साथ उसको धोखा दे रही है। लेकिन हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये उसके वाकई ही वो उसको चीट कर रही थी या नहीं। लेकिन क्योंकि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, इसका मतलब उसके पास हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि नूर मुकद्दम वाकई ही उसे चीट कर रही हो। तो सोर्सेज के मुताबिक जो ज़ाहिर जाफ़र ये जो कातिल है, इसने इस्लामाबाद के एक होटल में इसकी सारी प्लानिंग की। इस्लामाबाद के कुछ वकला से ये मिला और उनसे ये दरियाफ़्त किया कि अगर किसी का कत्ल कर दूं तो उसके बाद किस तरीके से मैं बच सकता हूं। और ये भी सामने आई है बात कि इसका जो मुलाजिम है वो भी इसके साथ मिला हुआ था। ये जो कत्ल है वो घर के अंदर हुआ, ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर कत्ल हुआ और उस वक्त घर के अंदर गार्ड्स भी मौजूद थे, इसके मुलाजिम भी मौजूद थे और उन सब को पता है कि इसने उसे कत्ल किया है। और उस वक्त ये नशे की हालत में भी नहीं था, इसने अपने होशो हवास में उसे कत्ल किया है। क्योंकि अब तक ये बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि इसको एक ऐसा शख्स डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है इसके पेरेंट्स की तरफ से और इसके जो अजीज़ व अकारब हैं कि इसको ज़हनी तौर पर कोई मसला है, ताकि इसके अंदर जो संगीन मुकदमात की जो दफ़ात हैं उनको निकलवा दिया जाए और कम से कम इसको सज़ा हो। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस अब बन गया है, मीडिया पर सामने आ गया है। तो तफसील के मुताबिक उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इसके घर में इसकी फैमिली भी मौजूद थी जब इसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बंदा वाकई ही ज़हनी तौर पर इसको कोई मसला था, इसके साथ मेंटल इश्यूज़ थे या कोई और मसला। तो इसके एक दोस्त ने, पुराने दोस्त ने, जो कि काफ़ी टाइम से इसको जानता है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी है पुलिस को और उसके मुताबिक इसके साथ ज़हनी तौर पर कोई मसला नहीं है। इसका मसला सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि ये नशा करता है, हर तरह के ये जो नशावर अद्वियात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करता है और ये बहुत जल्दी अपने होश जो है वो खो बैठता है। छोटी छोटी बातों के पे लोगों के साथ ये लड़ पड़ता है, यानी बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज़ है इसके साथ। और उसने ये भी बताया कि इससे पहले भी ये इस तरह के वाक़यात में जेल जा चुका है, वायलेंस के वाक़यात में। और मुल्क से बाहर कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर इसने कोई ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा था। और ये भी कहा जा रहा है कि इसने वालदैन को भी एक मरतबा कत्ल करने की कोशिश की। यानी कि जो लोग नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, वो जब होश खो बैठते हैं तो उनको अपने पराई की समझ नहीं रहती। तो ये इस लेवल के ऊपर इसकी जो नशा था वो जा चुका था। अब हम बात कर लेते हैं जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक नूर मुकद्दम को गोली लगने से उसकी मौत हुई, जिसके बाद ये बंदा रुका नहीं, उसके सर पर भारी चीज़ कोई मारी गई और उसके बाद एक तेज़ धार आले के साथ उसकी गर्दन को काटा गया, उसके गले को काट दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम के ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई में ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इस रिपोर्ट के अंदर इस बंदे ने उस नूर मुकद्दम के साथ कितना तशद्दुद किया वो सब कुछ सामने आया है। नूर मुकद्दम के जिस्म पर तशद्दुद के बहुत सारे निशानात थे और घुटने के निचले वाले हिस्से पर ज़ख्मों के काफ़ी ज़्यादा निशानात भी मिले हैं रिपोर्ट के अंदर। यानी कि इसने नूर मुकद्दम को गोली भी मारी, उससे पहले उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उस वक्त इसने गोली मारने के बाद उसके सर पर कोई चीज़ मारी और फिर उसका गला भी काटा।
यानी कि सिर्फ गोली मारकर इसको सुकून नहीं आया। तो इस तरह के वहशी बंदे को किस तरीके से हमारी अदालतें छोड़ सकते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको जाने दें। अगर साबित भी हो जाता है कि इसके ज़हन के साथ कोई मसला है, तो नूर मुकद्दम का तो कोई कसूर नहीं है, इसने उसको मारा है तो नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ है और इस शख्स ने किया है और सारी दुनिया जानती है, चाहे ये बंदा नशे का आदी हो या ना हो, इसके साथ कुछ ज़हनी तौर पर मसला हो या ना हो, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं साबिक़ सफ़ीर जनूबी कोरिया के शौकत अली मुकद्दम, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने भी ये बात कही कि इस बंदे के साथ ज़हनी तौर पर कोई मसला नहीं है, इसके जो गार्ड्स हैं उनके सामने इसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बंदे के साथ कोई दिमागी मसला होता तो इसे कंपनी का डायरेक्टर क्यों अपॉइंट किया जाता। इसके अलावा जी पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ और भी डेवलपमेंट सामने आई है। एसोसिएशन ऑफ फॉर्मर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि AFA ने मुजरम का नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है। 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो साबिक़ सफ़ीर हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, वो इसके अंदर शामिल है और उन्होंने इसका नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है। वजह इसकी ये है क्योंकि ये जो ज़ाहिर जाफ़र शख्स है इसके पास डुअल नेशनैलिटी है, इसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी है और ये बंदा यहाँ से बाहर जा सकता है। अगर एक मरतबा ये बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया और ये बंदा अमेरिका पहुँच गया तो उसके बाद इसको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि डुअल नेशनैलिटी है। वहाँ के कवानीन के मुताबिक ये उस वक्त ही अरेस्ट किया जा सकता है इसको जब ये पाकिस्तान के अंदर हो। जैसे कि हमारे बहुत सारे मफरूर जो मुजरम हैं, नवाज शरीफ है, इसहाक डार है और भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको हम पकड़ नहीं सकते तब तक जब तक वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आ जाते। तो अब तक हम ये बात कह सकते हैं कि ये केस जो है वो सही सिमत में जा रहा है, इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो है वो अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि ये बंदा इसके बचने के कोई भी चांसेस है। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हमारी अदालतों का कोई भरोसा नहीं है, हम इंसाफ के हवाले से दुनिया में सबसे नीचे जो नंबर्स हैं वहाँ पर आते हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है बिल्कुल कबाड़ा है। अब देखें कि कल एक अफसोसनाक एक और ख़बर देखी, खदीजा सिद्दीकी नामी एक लड़की है, इसके केस के बारे में आपको पता होगा कि सबके सामने मुजरम ने छुरियों के वार किए और एक वार नहीं कई वार किए और उसके बाद वो बंदा बच जाता है और उसको 5 साल की सज़ा मिलती है। 3 साल केस चलता है, उसके बाद 5 साल की सज़ा मिलती है। 2019 में उसको ये सज़ा सुनाई गई 5 साल की, जो कि 2024 में पूरी होनी थी और 2021 में वो बंदा रिहा हो जाता है। ये एंड के ऊपर वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि नूर मुकद्दम जो है, ये एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मोटरवे सानहा हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें एक ख़तून को बच्चों के सामने मोटरवे पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तो नूर मुकद्दम जो है वो सड़क पर खड़ी है उस खतून के लिए इंसाफ लेने के लिए, लेकिन नूर मुकद्दम को आइडिया भी नहीं होगा, वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक दिन आएगा कि लोग मेरे लिए इंसाफ मांग रहे होंगे। तो ये जो है हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात है उनको फ़ौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। ये औरतें, ये जो ख़वातीन के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, कल को आपकी और मेरी कुछ अज़ीज़ो अकारब, हमारी माँ बहनों के साथ भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। तो ऐसा बंदा जो कि इन कातलों को डिफेंड करता है, उससे बड़ा भी मुजरिम कोई नहीं हो सकता, जो कि सोशल मीडिया पर आजकल हो रहा है। एक जो लिबरल तबका है, कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो कि इस तरह के जो कातिल हैं उनको डिफेंड करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा और इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा, फ्यूचर में एग्जाम्पल सेट कर दी जाएगी और मुजरम को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।